हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ जी, ये क्या है? बस एक साड़ी? बहू, जितना मिल रहा है ना चुपचाप से रख लो। शादी नहीं है बेटे की जो भर भर के साड़ियाँ दे दूँ। छोटी सी पूजा तो थी, कोई बड़ा फंक्शन नहीं था जो चार चार साड़ियाँ देकर विदाई करूँ। लेकिन माँ जी, संजना पहली बार हमारे घर आई है, कितना सारा वो सामान लेकर आई थी। अगर ये एक साड़ी लेकर जाएगी तो उसकी सास क्या कहेंगी? बहू, मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है। मेरे पास जो था मैंने दे दिया। तुम्हें कम लग रहा है तो तुम अपने पास से दे दो। कहते हुए मुंह बनाते हुए आशा जी अपनी बहू सीमा के कमरे से बाहर चली जाती है। सीमा बेचारी हाथों में एक साड़ी लिए चुपचाप सास को जाते हुए देखती रही। उसे समझ में नहीं आया कि अब करे तो करे क्या, कैसे एक साड़ी देकर अपनी बहन की विदाई कर दे। असल में सीमा की शादी के 6 साल बाद बड़ी मिन्नतों के बाद उसका बेटा हुआ। इतने सालों बाद घर में खुशियां आई थी। इसी खुशी में आशा जी ने घर में सत्यनारायण पूजा रखी थी। रिश्तेदारों को बुलाया, जिसमें सीमा की छोटी बहन संजना भी अपने ससुराल से पहली बार सीमा के घर आई थी। साथ में संजना का 2 साल का बेटा भी था। संजना सीमा के बच्चे के लिए चांदी का हाथ के कड़े और 4 जोड़ी कपड़ों के साथ साथ सीमा के लिए साड़ी, आशा जी के लिए साड़ी, जीजा जी के लिए भी कपड़े लेकर आई थी। एक तरफ से पूरे परिवार के लिए ही कपड़े लेकर आई थी। इतना सारा सामान देखकर सीमा कहती है, संजना इतना खर्चा क्यों किया? बस बच्चे के लिए लेकर आई होती। कोई बात नहीं दीदी, आखिरकार मैं भी तो मौसी बनी हूँ। और वैसे भी मैं पहली बार यहाँ आई हूँ तो ये सब मेरी सास ने दिया है। मैं तो बस बच्चे के लिए ही सामान खरीदी थी, बाकी सारी तैयारी मम्मी जी ने की है। संजना की बात सुन कुछ सोचते हुए सीमा ने सारा सामान उठाया और ले जाकर आशा जी के आगे रखते हुए बोली, माँ जी, ये सारा कुछ संजना लेकर आई है। इसमें बच्चे के साथ साथ पूरे परिवार के लिए भी कपड़े हैं। इतना सुनते ही आशा जी के चेहरे पर चमक आ गई थी, मुस्कुरा उठी थी। अच्छा दिखाओ क्या क्या लाई है बच्चे की मौसी। बड़ी मीठी चिकनी चिकनी बातें की सीमा ने सारा सामान उठाकर आशा जी को दिखाया। आशा जी ने एक एक सामान को बड़े ही ध्यान से देखा। सामान काफी अच्छा और महंगा भी था, किसी चीज में कमी निकालने के लायक नहीं थी। यहाँ तक कि आशा जी की साड़ी भी महंगी लग रही थी। सारा सामान देखने के बाद आशा जी कहती है, अरे वाह बहू, संजना ने तो बड़ा खर्चा किया है, लेकिन इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? खैर चलो कोई बात नहीं। इतने में ही सुनीता काकी की आवाज आई, अरे आशा, कहाँ दिन भर घर में घुसी रहती हो? पूजा की तैयारी हो गई क्या? काकी की आवाज सुनते ही आशा जी ने तुरंत पास में पड़ा बेडशीट उठाकर सारे सामान के ऊपर रख दिया। सीमा को सास की हरकत बहुत ही खराब लगी। उसे पता था कि सासू जी जानबूझकर सारा सामान छुपाना चाहती है। वह काकी को दिखाना नहीं चाहती थी, ताकि कहीं काकी सीमा के मायके की बड़ाई न करने लगे, जो कि आशा जी को बर्दाश्त नहीं था। लेकिन सीमा ने भी जैसे ही काकी आकर बैठी, वह तुरंत ही बेडशीट हटाते हुए बोली, काकी जी देखिए, ये सारा सामान मेरी बहन लेकर आई है। चादर हटते ही सीमा के इतना बोलते ही आशा जी गुस्से में सीमा को घूरने लगी, लेकिन सीमा ने आशा जी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। बहू, तुम्हारी बहन ने तो बहुत खर्चा किया है। संजना काफी हंसमुख स्वभाव की थी। 2 ही दिनों में वह पूरे घर के साथ साथ काकी का भी दिल जीत चुकी थी। पूजा का समय भी हो गया और पूजा भी हो गई। करीब 1 हफ्ते बाद संजना के पति का फोन आया। वह अगले दिन ही संजना को लेने आने वाला था। संजना ने जाने की तैयारी कर ली थी, पैकिंग हो गई थी। सीमा ने आशा जी से कहा, माँ जी थोड़ी देर में ही संजना के पति उसे लेने आएंगे, संजना की विदाई दे दीजिए। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, मैं तो कब से उसकी साड़ी निकाल कर रखी हूँ, तुम रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। कहते हुए आशा जी अपने कमरे में गई और थोड़ी देर बाद ही एक साड़ी और उस पर कुछ रुपए सीमा के हाथों में पकड़ा देती है। वह हैरानी से लगातार आशा जी का मुंह देखे जा रही थी। बहू, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर साड़ी दे दो अपनी बहन को। लेकिन माँ जी, एक साड़ी? हाँ तो और क्या, अब 4-4 साड़ियाँ कहाँ से लाऊंगी? अब क्या खजाना दे दूं? विदाई तो ऐसी ही होती है ना। लेकिन माँ जी, मैं पहली बार मेरे घर आई है, कितना कुछ लेकर आई थी और आप उसे बस एक साड़ी देंगी? ऊपर से उसके बेटे को भी कुछ नहीं। देखो बहू, पहले ही इतने खर्चे हो गए हैं, अब तुम और नाटक मत करो। अगर तुम्हारे पास है तो दे दो, मेरे पास तो नहीं है। मुझे सबको देखना है, किसी एक को थोड़ी देखना है तुम्हारी तरह।
तुम्हें तो बस अपनी बहन की पड़ी है। ऐसा कहते हुए आशा जी वहां से चलती बनी। बेचारी सीमा कभी साड़ी को देखती, कभी उस पर पड़े रुपए को देखती। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह कौन सा मुंह लेकर अपनी बहन के पास जाए, उसे साड़ी दे। आशा जी के ऊपर सीमा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। पहले वह संजना को प्यार से विदा करना चाहती थी, इसलिए वह धीरे से अपनी अलमारी में से 2 साड़ी और निकाल कर रखी और उनके ऊपर कुछ पैसे और रखती है। बच्चे के कपड़े तो नहीं हो पाया था, लेकिन ये सब सीमा ने अपनी ओर से किया था। इधर काकी को जाने कैसे खबर लग गई थी कि संजना जाने वाली है। वह तुरंत भागते हुए संजना से मिलने आ गई। बहू, तुम्हारी बहन कहाँ है? संजना बड़ी हंसमुख लड़की है, इसलिए मैंने सोचा मिल लूं। जाने फिर कब आना होगा। लेकिन सीमा तो अपने ही उथल पुथल में पड़ी थी कि तभी काकी की आवाज उसके कानों में पड़ी। बातों ही बातों में अचानक से ही काकी ने आशा जी से कहा, अरे आशा, तुमने संजना की विदाई तो दे दी ना? देख लेना भाई, नई रिश्तेदारी है, जरा ढंग से ही देना, इज्जत की बात होती है। कितना खर्चा करके आई थी। हाँ जीजी, बिल्कुल दे दिया, आप चिंता ना करिए, मैं सबकी तैयारी पहले से ही करके रखी थी। इतना सुनते ही सीमा को अपनी सास के ऊपर गुस्सा आया, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए चुपचाप हो गई और जो आशा जी ने साड़ी दी थी वे निकाल कर काकी के आगे रख दिया और बोली, काकी जी देखिए, ये साड़ी दी है माँ ने। संजना को अच्छी है ना? हाँ जीजी, देख लो आप भी, साड़ी अच्छी तो है ना, कोई कमी तो नहीं है ना? बड़ी खुशी मन से बोल पड़ी आशा जी, साड़ी तो अच्छी है, लेकिन बस एक ही साड़ी है और कुछ नहीं है। इतना सुनते ही सकपका गई आशा जी, और कुछ से क्या मतलब है? अरे आशा, कैसी बात कर रही है? वे तुम्हारे लिए भी साड़ी लेकर आई थी, तुम्हारे बहू, बेटे और पोते के लिए भी लाई थी, पूरे परिवार के लिए कपड़े लेकर आई थी, बच्चे के लिए चांदी के कड़े और ऊपर से सबके साथ पैसे भी थे। अरे, और तुम उसे बस एक साड़ी में विदा कर दोगी? उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? बड़ी बहन के यहाँ आई है, पहली बार ऐसी विदाई। वह छोटी होकर इतना कुछ लेकर आई और बड़ी बहन के यहाँ से बस एक साड़ी लेकर जाएगी, उसकी सास क्या कहेगी उसे? ये भी सोचा है तुमने? जैसे उन लोगों ने दिया है वैसे तुम्हें भी तो देना पड़ेगा ना? काकी की बात सुनकर आशा जी का मुंह बन गया। वह गुस्से में सीमा को घूरने लगी। जाने कहां से लाकर साड़ी दिखा दी, सारा किया कराए इसी का है। इसी ने संजना का सामान भी काकी को दिखाया था और अब उसकी साड़ी भी दिखा रही है। लेकिन काकी के सामने आशा जी सीमा को कुछ बोल नहीं पाई और धीरे से बोली, क्या करूं जीजी, अब शादी ब्याह का घर तो है नहीं कि बहू अपने साथ ढेर सारी साड़ियां लेकर आई है, उसमें से निकाल कर दे दूं। पूजा ही तो थी, इसलिए मुझे जो सही लगा वह मैंने दे दिया। कम से कम उसकी सास को तो 2 साड़ी और बच्चों को कपड़े तो कर दे। जीजी, करने का तो बहुत मन है, लेकिन टाइम नहीं है कपड़े लाने का, इतने में तो वे चली भी जाएगी। अरे कौन सा दूर है आशा, तू कैसी बात कर रही है? 4 कदम पर दुकान है, फटाफट जाओ और तुरंत कपड़े लेकर आओ। तब तक मैं थोड़ी संजना से बात ही कर लेती हूँ। अब बेचारी आशा जी क्या करती, मजबूरी में मन मार कर गई। संजना की सास के लिए कपड़े लेकर आई, बच्चे के लिए कपड़े लेकर आई। सास के बच्चे के कपड़े देखकर अब जाकर सीमा के मन को तसल्ली हुई। वह अपनी सास के मन की हालत अच्छी तरह से समझ रही थी। आशा जी मन ही मन उसे 1000 गालियां दे रही होंगी, लेकिन ये गालियां तो रोज की थी, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसे संतुष्टि इस बात की थी कि कम से कम उसकी बहन की विदाई तो ढंग से हुई। कभी कभी चीखने से और गुस्सा करने से जो काम नहीं बन पाता है, वह शांत रहकर आराम से किया जा सकता है, जैसे कि सीमा ने किया था।